नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट 2 में। प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 में क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर होगा, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक है, धातुएं जो होते हैं वो सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब कौन से धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो पारा है ना, इसको कभी कभी ऑप्शन में केवल मरकरी लिखा रहेगा या कभी पारा हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वही है, दोनों का नाम ये मरकरी पारा बोलिए जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, यह किसकी ओर संकेत करता है, तो यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। किस तरह से फैल सकता है, तो भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, या खून चढ़ाने से। तो किस तरह ये फैल सकता है, खून चढ़ाने से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी को एड्स है, अगर उसका खून अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है तो एड्स फैल सकता है। ठीक है, जो बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। पैकेट और थैली में जो दूध आते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो पाश्चीकरण किया जाता है। पाश्चीकरण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो है क्या कहलाता है, तो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो एलपीजी का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। इस तरह से पड़ रही है। ठीक है, और ये परावर्तक सतह है। ठीक है, ऑप्शन ये स्थिति ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर बताना है, क्या बताना है कि बताइए कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो सभी सतहों पर क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग आंसर देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सभी तीनों सतहों पर। ठीक है, तीनों सतहों पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। यह क्या है। ठीक है, जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है वो क्या है, उल्काएं होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है, ये तो सही है। अच्छा, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, वो उसमें भी घर्षण बल लगता है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, इसमें भी घर्षण बल लगता है। अच्छा, हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। अच्छा, हवा में घूमने वाली गेंद पर भी घर्षण बल लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नहीं लगता है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है, तो पीवीसी, पॉलीथीन और बेकलाइट, ये है ये जो है आपका संश्लेषित पदार्थ वाला समूह है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित कैसे हो सकती है, केवल ठोसों में होगी, केवल द्रव में होगी, केवल वायु एवं गैसों में होगी, या ठोस, द्रव तथा गैसों में, सभी जगहों पे होगी। तो ध्वनि जो है आपका, ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव तथा गैसों में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, कहलाते, क्या कहलाते, तो वो जंतु कहलाते संकटतापन्न जंतु, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। सफ़ेद हीरा, काला सोना, उजली मोती या काला हीरा। अब फटाफट से कमेंट करके जो लोग इसका आंसर पहले करेंगे उनका कमेंट को पिन आउट किया जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो एक बार जाकर आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।